Hello friends, welcome to CBL's English learning classes or the PCS exam. First of all, let me thank you for a great response to my video. You like the lecture, really motivates me further कि आपको और अच्छे से और मेहनत नाल तुहानू पढ़ाया जाए. Thank you so much for your likes. Please follow the things, follow the steps that were given there so that आपको maximum benefit मिले. चलो, now we'll move further. आगे बढ़ाते हैं हम और पढ़ते हैं आगे आज. ओके, जो बेसिक हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ऐसे किस तरह, हाउ डू वी गो अबाउट इट. जब हम पैसेज देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, इतना लंबा या डिफिकल्ट सा लगता है हमें देखने में, हम पहले ही घबरा जाते हैं. ठीक है, पर हमने घबराना नहीं है. वी जस्ट हैव टू रीड थ्रू इट वेरी कैजुअली फर्स्ट. देखें उसको, आराम से देखें, और साथ साथ हम उसको जो हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है दैट इज कि हमने अपने आप से जब रीड कर रहे हैं, हम अपने आप से सोचे मन में कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ क्वेश्चन आ सकता है. इन्ना पैरा दिता है या 5-6 लाइन्स दी हैं, इन्ना ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ पूछ सकते हैं सानू, दैट वी कैन इजीली मेक आउट. समराइज कर सकते हैं हम साथ साथ. जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, हम मार्क भी कर सकते हैं और अपने मन में भी हम समराइज कर सकते हैं कि इस पैरे में मैंने ये समझा है. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स ये क्या होते हैं, मेंटल एक पिक्चर बना सकते हैं हम कि ये सीक्वेंस था इवेंट्स का, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसका ये नतीजा था. इससे क्या होता है, पूरा जो सीक्वेंस है वो लूज नहीं होता. आप तो समझ आती रहती है कि इस तो बाद ए होया सी, यदि ए इंप्लीकेशन सी इस गल दी, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ आराम नाल असी हैंडल कर सकते हैं पूरा पैराग्राफ. यूजिंग टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू एड कॉम्प्रिहेंशन, जैसे साथ साथ मार्क करते गए. कोई भी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, सपोज एक वर्ड दी एब्रीविएशन दिया है, फिर उसका मीनिंग दिया है या कुछ उसको एक्सप्लेन किया है, तो वी कैन मार्क इट देयर ओनली. हम बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं कि इस पैसेज में या इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है. साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में. सो इट विल मेक इट इजियर फॉर अस जब हम क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू टैकलिंग कॉम्प्रिहेंशंस. मैंने इससे कल भी ये बताया था कि एक तो हमने मेमोराइज नहीं करना. हमारा एफर्ट ये नहीं होना चाहिए कि ये सारा आप पहला याद कर लिए. याद करने की कोई लोड़ नहीं, आप पढ़ना है और नाल दी नाल समझने की कोशिश करनी है कि की कह रहे हैं. और ये 2-3 टेक्निक्स हैं आप जो सानू सूट कर दी, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड कि तुहानू केड़ी टेक्निक सूट कर दी है. पैराग्राफ क्वेश्चन अप्रोच, PQ अप्रोच आपां कल इहो फॉलो कीती सी इत्थे कि फर्स्ट वी गो थ्रू द पैराग्राफ. उसका एक और कारण था कि हम साथ साथ वोकैबुलरी भी अपनी वो कर रहे थे, साथ साथ मीनिंग्स भी समझ रहे थे कि पैराग्राफ पढ़ लें पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएं. एंड सेकंड क्या है, क्वेश्चन पैराग्राफ अप्रोच, कि पहले क्वेश्चंस देख लें, हमें थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इतने मुश्किल तो नहीं है. देन वी गो बैक टू द पैराग्राफ कि सपोज हमें पता है कि इन्होंने सिनोनिम्स पूछे हैं, तो जो भी ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं हम पढ़ते पढ़ते फिर मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इन्होंने पूछा है हमसे. और थर्ड अप्रोच है क्वेश्चन पैरा क्वेश्चन अप्रोच, कि पहले क्वेश्चंस को ग्लांस थ्रू कर लिया, एक नज़र मार ली कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं, फिर पैराग्राफ पे आए, और फिर नेचुरली बाद में क्वेश्चंस पे तो हमें आना ही है. सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज विच यू फाइंड इज बेस्ट सूटेड फॉर यू. Now we are practicing today. We are going through a passage. We'll read through it now. A sanctuary may be defined as a place where man is passive and the rest of nature active. ये हमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात हो रही है. सैंक्चुरी का मीनिंग, it normally means a safe place. It can be safe for anyone. Like this is my sanctuary. मुझे अपने घर में बहुत अच्छा बड़ा पीसफुल सा लगता है, तो that's a sanctuary for me also. पर यहाँ बात हो रही है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की, एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है. As a place where man is passive. Passive means man का ज़्यादा रोल नहीं है, इंसान का रोल नहीं है. एंड उसमें ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, नेचर की विच इज एक्टिव. एक और बात, एक्टिव और पैसिव दे आर ऑपोजिट्स हियर. पैसिव है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, एंटोनिम क्या हो गया, एक्टिव. हमें पता है जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करते हैं, जू है जैसे. अब जू और सैंक्चुरी में व्हाट इज द डिफरेंस.
जू में जो भी एनिमल्स हैं दे आर हेल्ड इन कैप्टिविटी, केजेस में रखते हैं उनको। और सैंक्चुरी क्या रहता है? इट्स एन ओपन एरिया फॉर द एनिमल्स, जो उनका हैबिटेट है उसी में वो खुले घूमते हैं एंड लोगों को परमिशन लेके जाना देखना पड़ता है उनको। कुछ एरियाज बनाए होते हैं जहां लोग जाकर देख सकते हैं एनिमल्स को। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द पैसेज। Until quite recently, nature had her own sanctuaries where man either did not go at all or existed only as a tool using animal in comparatively small numbers. It's a long sentence, I'll break it up now. कुछ टाइम पहले तक, मतलब जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो लोगों का थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर कुछ टाइम पहले तक नेचर ने अपनी ही कुछ सैंक्चुरीज बना रखी थी जहां आदमी इंसान जाते तो थे, बहुत कम लोग जाते थे और कुछ हेल्प करने के लिए जाते थे सिर्फ एनिमल्स की। जैसे एनिमल्स बीमार हैं या एनिमल्स को कुछ प्रोविजन देना है, कुछ प्रोवाइड करना है, उसी के लिए जाते थे, कम मात्रा में, कम संख्या में। बट नाउ इन दिस मशीन एज with overwhelming forces at his command, there is no place left where man cannot go. Overwhelming का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, massive forces at his command. अब इंसान के पास इतनी मशीन्स आ गई हैं, कुछ भी वो कर सकता है, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। No place left where man cannot go. पहले तो नॉर्मल इंसान डरते होते थे कि नहीं जाना यहाँ, पर अब लोगों के पास ठीक है, बड़े बड़े जानवर भी देख लेते हैं कि हम इनको देख लेंगे, मतलब दे कैन चैलेंज द एनिमल्स ऑल्सो नाउ। अब इतने औजार या इतने वेपन्स आ गए हैं हम लोगों के पास, टूल्स दिया हुआ ना यहाँ पे, फिर मशीन एज दिया हुआ है कि आजकल इतनी मशीन्स आ गई हैं। ही कैन स्ट्रैंगल ऑल द नोबलर वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड टू डेथ टुडे। किसी को भी मार सकते हैं, जो नोबलर मतलब जेंटल जो हैं, सारे एनिमल्स तो वाइल्ड नहीं होते, जेंटल एनिमल्स भी होते हैं जो चाहे दिखने में बहुत बड़े हैं बट वो असहाय हो जाते हैं जब इंसान उन पे अटैक करता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड गन्स आ गई हैं कि कितनी दूर से ही वो एम कर सकते हैं एनिमल्स के ऊपर। टुमारो ही मे हैव डन सो unless he exercises due foresight and self control in the meantime. कुछ समय तक ऐसा हो भी जाएगा अगर इंसान कुछ समझदारी नहीं दिखाएगा कि हमारे लिए ये करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। एक्सरसाइजेस ड्यू फोरसाइट, फोरसाइट मतलब पहले से ही कोई चीज जज कर लेना या उसके बारे में जान लेना, उसके बारे में चौकन्ना हो जाना। एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना कि जो हमारे को शौक हैं शिकार करने के या जानवरों को नुकसान पहुंचाने के, कुछ उनकी चीज़ें लेने के लिए, उनकी स्किन या नेल्स, ये सब चीज़ों का ट्रेड होता है, अगर हम उनको कंट्रोल कर सकें तो अदरवाइज तो नहीं, तो मार ही देंगे, कितने ही जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। There is not the slightest doubt that birds and mammals are now being killed off much faster than they can breed. थोड़ा जा भी शक नहीं रह गया, थोड़ा जा भी डाउट नहीं रह गया कि बर्ड्स, कितने एग्जॉटिक बर्ड्स और मैमल्स, कितने एनिमल्स, अब उनके जो मरने की रेट है, जिस रेट से उन्होंने मारा जा रहा है, दैट रेट इज हायर देन द रेट ऑफ बर्थ ऑफ दोज एनिमल्स। इन्ने एनिमल जन्म नहीं ले रहे जिन्हें का शिकार हो रहा है। सो द एंड रिजल्ट की होएगा, उन्हों दी स्पीशीज हौली हौली घटदियां जाणगियां और इंडेंजर और एक्सटिंक्ट होंदे जाणगे एनिमल्स। And it is always the largest and the noblest forms of life that suffer most. ये देखो अपना सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो मतलब जड़े इन्ने वड्डे हैं या बहुत जेंटल है एनिमल्स, उन्होंने ही शिकार किया जाता है ज़्यादा। पिछे भी न्यूज़ आई सी, तुसी लोगों ने पढ़िया होएगा कि केरला विच एक एलिफेंट नू पटाकियां वाला पाइनएप्पल खवाता। दसो किसी ने उन्होंने वो फीड करता तो बेचारी प्रेगनेंट सी वो एलिफेंट, इट वॉज अ फीमेल एलिफेंट एंड शी डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज। मरण तो पहला भी उन्हें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, चुपचाप के पानी च खड़ी रही और उत्थे ही उन्हें दम तोड़ता। वेरी डिस्टार्डली एक्ट, पर करन वाले नू अकल पता नहीं कदों आएगी। The rats and flies, sorry, the whales and elephants, lions and eagles go. ये एनिमल्स तो चले जाते हैं, इनको शिकार हो जाता है। The rats and flies and all mean parasites, mean मतलब जो सानू नुकसान पहुंचाते हैं, that is the meaning of the word mean.
ही इज वेरी मीन, मतलब ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। Who are parasites? Parasites are those animals who live on others, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Remain. This is inevitable in certain cases. Inevitable मतलब unavoidable. This is the opposite of evitable. But it is wanton killing of that I'm speaking of tonight. Wanton killing मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ, unprovoked. Open and unprovoked. Brutal. 2-3 मीनिंग्स ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। Civilized man begins by destroying the very forms of wildlife he learns to appreciate most when he becomes still more civilized. Civilized ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ civilized ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we are more educated, we are more culturally aware, ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The obvious remedy means ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? is to begin conservation at an earlier stage. Conservation means किसी चीज का रख रखाव करना, when it is easier and better in every way by enforcing. देखो force ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, force ਦੇ ਅੱਗੇ en ਲਾਤਾ तो enforce, it becomes a verb. कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ laws ਹੈ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। By enforcing laws for closed seasons, game preserves. Game मतलब शिकार, hunting. The selective protection of certain species and sanctuaries. So ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਅਸਾਂ ਜੋ laws ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, we can enforce them ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ strictly ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ we can have some seasons कि इस season ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੇਖਣ। game preserves कि कुछ अपना hunting बैन करती जाए, कोई इस एरिया च hunting बिल्कुल नहीं होएगी। एंड जो स्पीशीज़ हैं, जो जानवरों की नस्लें हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं हौली हौली, उन्होंने आपां होर ध्यान दिता जाए उन्हां ते। I have just defined a sanctuary as a place where man is passive and the rest of nature active. This was the beginning of the passage. इहो सीगा sentence साडा कि इंसान दा रोल घट हैगा sanctuary विच और nature दा ज़्यादा है। But this general definition is too absolute for any special case. Too absolute मतलब too vast. ਆਪਾਂ generally जिस तरह कह नहीं दिंदे, ओहियो गल है। किसी एक स्पेसिफिक केस वास्ते नहीं लागू होंदी। जनरल जी स्टेटमेंट है कि सैंक्चुरी विच इंसान दा रोल घट है। But the mere fact that man has to protect a sanctuary does away with his purely passive attitude. पर जदों असीं देखदे हां कि सैंक्चुरी दा ध्यान रखण वास्ते भी इंसान ही चाहिदा है। अपने आप तो ध्यान नहीं रख सकदे ना जानवर, कोई तो चाहिए उन्होंने ध्यान रखने वास्ते, उन्होंने खान थोड़ा जिहा प्रोविजन देने वास्ते, बीमारी है उहदा देखने वास्ते, हंटिंग अवॉइड करने वास्ते, रूल्स एंड रेगुलेशनस फॉलो करने वास्ते तो इंसान ही चाहिए ना। तो जो आपां यह सोचते हैं, ऐसा असीं देखते हैं, तो वो गल खत्म हो जाती है कि इंसान तो पैसिव है। डज अवे मतलब लीव्स, मूव्स अवे, इस गल नूं झुठला देंदी है कि इंसान दा रोल तो पैसिव है। Then he can be beneficially active by destroying pests and parasites. कहते ठीक है इंसान दा रोल तो हैगा ही है, पर he can be active, जो अपना beneficially active मतलब ओदी एक्टिविटी दे नाल कोई फायदा होवे सानू, किस तरह जो डिस्ट्रॉय करेगा pests and parasites नो, जो कि बाकियां नु नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक केड़े parasites? लाइक botflies. Botflies क्या है? एक नस्ल है फ्लाइज की। और mosquitoes, and by finding antidotes for diseases like the epidemic. Antidote क्या होता है?
इट्स अ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन इन रिस्पॉन्स। किसी चीज को पहले ये दवाई दे दें उन्होंने, ऐसे कोई एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, जो फैल जाता है, जो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जैसे प्लेग था या कोई भी वायरल, जैसे कोरोना वायरस, दैट्स एन एपिडेमिक ओनली, जो इनको रेगुलर बार बार होते जा रहे हैं एनिमल्स को, एंड दिस एपिडेमिक विच पीरियोडिकली किल्स ऑफ द रैबिट्स एंड thus starves many of the carnivora to death। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਰੋਲ ਜੇ ਪਲੇ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੈਬਿਟਸ ਮਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। But except in cases where experiment has proved his intervention to be beneficial, the less he upsets the balance of nature, the better, even when he tries to be an earthly providence। सिर्फ थोड़े ਜਿਹੇ केसेस ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ केसेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸਬਸੈਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ अर्थ वास्ते, पूरी ह्यूमैनिटी वास्ते और जनरल संसार वास्ते। पूरा बैलेंस बनया रहेगा, जो भी बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, अपना अर्थ का सिस्टम बनया रहेगा प्रॉपर। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक हैगा एनवायरनमेंट, उधर बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो दिस पैसेज इज अबाउट दैट। नाउ विल गो टू द क्वेश्चंस। The author implies that his first definition of a sanctuary is A, totally wrong, somewhat idealistic, unhelpful, indefensible या immutable। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪੈਸਿਵ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਵਟ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਇਨਡਿਫੈਂਸਿਬਲ मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। एंड immutable means which cannot change over time, मतलब फिक्स्ड है जड़ी डेफिनेशन, पर ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਵਟ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Second question, the author's argument that destroying botflies and mosquitoes would be a beneficial action is most weakened। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਆਥਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। By all of the following except first statement है, parasites have an important role to play in the regulation of populations। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਰਾਸਾइट्स ਦਾ इंपॉर्टेंट रोल है तो उन्होंने नहीं मारना चाहिए, तो ਇਹਦਾ मतलब strong कर रही है, weak नहीं कर रही। Second, the elimination of any species can have unpredictable effects on the balance of nature। ठीक है, तो अपना जनरल जी स्टेटमेंट हैगी है। The pests themselves are part of the food chain। These insects have been introduced to the area by human activities, and elimination of these insects would require the use of insecticides। Now we'll look at the options। A है second sentence, the elimination of any species can have unpredictable effects on the balance of nature। नहीं है तो इन्हू स्ट्रॉन्ग कर रही है। साडा हैगा ए वाला आंसर दिस, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए अपना पाएगा इना विच। D will be the answer। It can be inferred that the passage is part of an article in a scientific journal। ਆਪਾਂ इन्फर कर सकते हैं कि ये जरा आर्टिकल है कित्थों लिया गया। Is it part of an article in a scientific journal? Extracted from the minutes of a nature club, कोई nature club दी कोई meeting हुई होगी उथों लिया। Part of a speech delivered to an educated audience, a speech delivered in a court of law, and from a polemical article published in a magazine। polemical की हुंदा, it means a critical, जो बड़ा नेगेटिव बोलना है, बहुत क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ ना, किसी मैगजीन जो पब्लिश होया होएगा उथों आया अपना पैसेज। पर एग्जैक्ट करेक्ट ही लग रहा है अपन थर्ड पॉइंट, द ऑप्शन विल बी सी।
एजुकेटेड ऑडियंस है ताई उन्होंने बैलेंस की गल दस रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की गल समझा रहे हैं. What should be the most appropriate central idea of this passage? A. Author argues that man kills big animals but saves mosquitoes and other parasites. B. Man is selfish by nature, so he's up against the wildlife which is harmful for his survival. Ecological balance, if not maintained by man, will be harmful in the long run. Author proposes a program for not disturbing the balance of nature as it is beneficial for mankind. In view of the author, man should not intervene in the natural environments. तीनों गल्लां सिमिलर जी लग रही हैं, पर जो आपां कहते हैं भी सेंट्रल आइडिया इस पैसेज दा की है, इट कैन बी दिस. Tone of the author as expressed in the passage can be best described. मतलब author ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟੋਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ. Is it descriptive to analytical? Descriptive मतलब explain कर रहे हैं ठीक तरह और analyze कर रहे हैं situation, या sarcastically humorous, व्यंग्य वाली लैंग्वेज है उन्हों दी. Objective to narrative कि खाली नरेट कर रहे हो. Sarcastically critical to suggestive कि criticize भी कर रहे हैं कि मक्खियां नूं ते अपना बचा लेंदे, बाकी जानवरां नूं ओ मार देंदे. Ironically sarcastic to negative. तो answer will be this. Choose the word which is most similar in meaning to the word given in bold as used in the passage. जो पैसेज विच यूज जिस तरह होया ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. Overwhelming, it can be astounding means बहुत ज़्यादा, क्योंकि साढ़े कोल इन्ने सारे उन्होंने किया ना, we have overwhelming weapons at our hand. Absolute, it can be categorical. Prejudice ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ biased, साढ़े मन च कुछ होर गल है, साढ़ा किसी अगेंस्ट अपना bias है या opinion एक बनया होया पुराना, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ, that cannot be applied to all the cases, तो absolute है, categorical है. Okay, choose the word which is most opposite in meaning to the word given in bold as used in the passage. Intervention, intervention means इंटरफेयर करना या अपना विच कुछ काम करना जितना नहीं लोड है तावी आप कहते ना डोंट इंटरवीन इन बिटवीन या इंटरफेयर ना करो. सो आप वी हैव टू लुक एट द ऑपोजिट फॉर दिस वर्ड. सो इंटरवेंशन का ऑपोजिट यहाँ पे होगा नॉन इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस तो क्लियर हो गया हमें, किसी और के काम में दखल देना. दिस वर्ड इज ट्रेसपास. ट्रेसपास इसका मतलब कि जैसे नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी होती है या कोई गार्डन है या जहाँ से नहीं, जैसे विच इज़ नॉट पब्लिक, उधर बाहर लिखा होता है डू नॉट ट्रेसपास, दे विल बी फाइंड, ट्रेसपासेस विल बी फाइंड. तो ट्रेसपास का मतलब है जिथे नहीं जान दी परमिशन हैगी, लोग उतों भी जे लंघ जान, दैट्स कॉल्ड ट्रेसपासिंग. इनएडुकेट मतलब विच इज़ नॉट सफिशिएंट. ओके, सेकंड वर्ड इज प्रिजर्व्स. प्रिजर्व्स मतलब जिस तरह आप किसी चीज़ नूं संभाल के रखते हैं, प्रिजर्व कर ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ खराब ना होवे. इट कैन, द आंसर इज अबेंडन, मतलब छड़ देना, बिल्कुल ही किसी चीज़ नूं ध्यान नहीं रखना होता. परपेचुएट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना. दिस विल परपेचुएट माई सफरिंग, कि तुहाडा जो एक्शन है वो मेरी सफरिंग बढ़ाएगा. टू प्रोलॉन्ग समथिंग. नेगोशिएट का मतलब है कि आप कोई गलबात करके ऐसा करते हैं. ऑब्ट्रूड इज ऑपोजिट ऑफ इंट्रूड, तो भी इत्थे नहीं आएगा. सो दिस विल प्रिजर्व्स दा आएगा अबेंडन. नाउ वी विल गो टू द सेकंड पैसेज फॉर द डे. ओके, ये भी करंट अफेयर्स के जैसा ही ये टॉपिक. द इंडिया चाइना रिलेशनशिप हैज ऑलवेज बीन टू कॉम्प्लेक्स to classify under a single theme. Complex means not simple to understand, not easy to understand. समझ नहीं आती, मतलब आपां उन्होंने की टाइटल दईए, यह मतलब है. क्लासीफाई मतलब किस कैटेगरी च पाइए, कि आपां फ्रेंडली कह सकते हैं, एनमिटी कह सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं हैगा. कंपटीशन
Cooperation, discord is an often evoked term typology that reflects the contradictory nature of this relationship. Discord means disagreement. ਜਿਸਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਵੋਕਡ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਇਹੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇਚਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। Last year witnessed all these facets play out. Facets means angles, all these aspects, all these sides. India's trenchant critique, trenchant मतलब बड़ा strong या criticism जो ना था, critique is criticism ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸਿਸ ਮਾਈਨਸਿਸ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਫ ਦ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, the dramatic crisis in Doklam on the northern frontiers, जो इंडिया के borders से जिथे हुंदा इन्हां दा अपना clashes रहंदे इन्हां दे, the acceleration मतलब increase of multilateral cooperation in the BRICS format and attempts to foster economic engagement। ਇਹ ਵੱਖਰੇ इंस्टेंसिस होए हैं जिथे क्लियर नहीं होया कि इंडिया चाइना दे विच फ्रेंडशिप है, कि उन्हां विच एनमिटी कदी अपना सपोर्ट करते सी कोई गल, कई गल्लां अपोज करते सीगे। नाउ व्हाट इज ब्रिक्स? यू मस्ट हैव रेड इट इन योर जनरल अवेयरनेस। यस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्हां दी इकोनॉमीज नूं इकट्ठे ब्रिक्स किया जाता है। Yet nothing exemplified the state of ties। exemplified मतलब एग्जाम्पल दिता, इस चीज ने पूरा क्लियर एग्जाम्पल दिता, तो we say this thing exemplifies that। your behavior exemplifies your nature। किसी चीज का एग्जाम्पल देना, the state of ties more than the Himalayan standoff। इस चीज का इस तो वधिया एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो उन्होंने अपना क्लैशेस चल रहे हैं, स्कर्मिशेस चल रही हैं बॉर्डर से, which was the closest both countries came to drawing blood in over 3 decades। drawing blood means फाइटिंग, लड़ाई करना, या जिन्होंने कहते हैं ना लोहा लेना, आप मुहावरा यूज करते हैं पंजाबी विच या हिंदी विच, लोहा लेना या टक्कर लेना इन 3 decades में। What led to this tailspin in India-China relations? tailspin मतलब किस तरह चेंज आ गया, स्पिन होनी ना गल। we will not find the clues in some valley or a narrow stretch of road in the upper Himalayas। इसका जवाब या इसका जो हिंट है भी कैसे चेंजेस आए, ये किसी हमें हिमालय के किसी रोड पे नहीं मिलेगा, ये किसी वैली में नहीं मिलेगा। rather the main reason has been a systematic build-up of negative images of how each side viewed the other's foreign policies along with the collapse in geopolitical trust। मतलब हौली हौली जिस तरह सिस्टमैटिकली प्लान किया जा रहा है भी एक दूजे दी आपां बुराइयां ही देखनी है, दूजे दी गल्लां नूं क्रिटिसाइज ही करना है, दोनों कंट्रीज दा इहो रहा है। हाउ ईच साइड, वी आर नॉट बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स इंडिया और अगेंस्ट चाइना कि चाइना ने किया या इंडिया ने किया, दोनों दा ही उहियो रवैया रहा है एक दूसरे दे अगेंस्ट। एक दूजे को क्रिटिसाइज कर देना और फॉरेन पॉलिसी से पूरी नज़र रखना कि केड़ा कंट्री किदे नाल फ्रेंडशिप कर रहा है, किनू सपोर्ट कर रहा है इकनॉमिकली और डिफेंस दे विच। फॉर इंडिया, चाइना's attempt to raise its economic and political profile in the subcontinent was seen as an encroachment on and an affront to Indian authority in the neighborhood। जड़ा अपना एशियन कॉन्टिनेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रोंग है चाइना, जिथे देखो चाइनीज गुड्स पे हैं, चाइनीज माल पे है। प्रोफाइल उन्होंने अपना जो रोल है सब कॉन्टिनेंट विच, ਉਹਦੇ ਚ इंडिया ਨੂੰ लगता है कि इट्स एन इनक्रोचमेंट, इन्होंने कब्जा कर लिया साडे अपना जगह ते, जिथे साडा इंपोर्टेंस सीगी उत्थे हुण चाइना अगे आई जा रहा।
साडे अगेंस्ट. For China, India's pursuit of deeper military engagement with the former's main strategic rivals, the US and Japan, was viewed as a serious challenge to its future security. और चाइना ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, US ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ. तो ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਿਊਟ ਹੈ, ਪਰਸਿਊਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅਪ. ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸਿਊਟ ਨਾउन ਹੋ ਗਿਆ of deeper military engagement, military alliance. ਇੱਥੇ engagement ਦਾ meaning ਹੈ alliance. Former, when two names are mentioned, when two people are mentioned in a single sentence, फिर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਲਿਖਤਾ. तो ਫਾਰਮਰ means the first in which who has been mentioned. ਉਸ sentence ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ mention ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, LATTER. ਸੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੇਨ ਰਾਈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਰਾਈਵਲਸ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਐਨਮੀਜ਼. US ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ. और चाइना ने उन्होंने किस तरह देखा, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ चैलेंज टू द फ्यूचर सिक्योरिटी. कन्विंस्ड, और पूरी तरह इस गल तो मन गए सीगे दैट ओनली एन असर्टिव पॉलिसी विल वर्क. दोनों कंट्रीज ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਰ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਬੋਥ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਬੀजिंग, मतलब दिल्ली इंडिया वास्ते और बीजिंग चाइना वास्ते, over the past 2 years began exploiting leverages and pressure points to keep the other side off balance. मतलब एक दूजे ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ. ਫਿਰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀजिंग ਤੇ. एक्सप्लॉइटिंग लीवरेजेस मतलब कोई भी थोड़ा ਜਿਹਾ भी गैप मिलता है, कोई लूप होल मिलता है तो उस ਤੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਟਿਲਟਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ US, ਚਾਈਨਾ ਟੂਵਰਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, and on a scale not witnessed even during the Cold War years. ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ US ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ US ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ. ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ USA ਐਂਡ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. Yet neither side has been able to extract any concessions. But दोनों side तो extract means take out any concessions or improve the terms of their bilateral interactions. Concession क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना हमें थोड़ा सा concession दे दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो. वो दोनों साइड में कुछ नहीं कर पाए, कोई अपनी टर्म्स इंप्रूव नहीं कर पाए, जो भी बायलैटरल मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन की कोई फायदा नहीं उठा पाए मौके का. On a range of issues, the nuclear suppliers group membership, Pakistan sponsored terror and hydrological cooperation being the most prominent. Hydrological cooperation means जो हमारे रिवर्स की जो अपना उनके साथ पैक्ट बनता है कि कितने रिवर का, कौन से रिवर का पानी शेयर करेंगे, जो कोऑपरेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी के लिए. और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर जो मानते ही हैं कि इंडिया में जो भी टेरर है जम्मू कश्मीर में, दैट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान. स्पॉन्सर्ड हियर मीन्स सपोर्टेड या इंस्टिगेटेड भी कह सकते हैं आप उन्होंने.
इंडिया फेल टू रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम चाइना। इन्ना ते चाइना ने कोई रिएक्ट नहीं किया, इंडिया ਨੂੰ कभी सपोर्ट नहीं किया इन्ना प्रॉब्लम्स थे। विद इंडियाज बॉयकॉट, फिर इंडिया ने की किया विद इंडियाज बॉयकॉट ऑफ द ब्रिक्स, चाइना दैट जड़ा अपना रोड की गल की सीगी, चाइना टू फाउंड इटसेल्फ कन्फ्रंटिंग नॉट ओनली द ओनली मेजर होल्ड आउट अगेंस्ट इट्स फ्लैगशिप इंटरनेशनल इनिशिएटिव। चाइना ने आपां कीता सी जड़ा रोड बेल्स एंड रोड्स इनिशिएटिव सीगा, उन्होंने सीगा कि कोई सपोर्ट करेगा इंडिया, इंडिया ने कीता नहीं, तो इनिशिएटिव सीगा चाइना का, सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने भी अच्छा नहीं लग्या कि इंडिया वाज द ओनली होल्ड आउट, इंडिया वो अगेंस्ट सीगा मेन चाइना दे। बट ऑल्सो इट्स मोस्ट सस्पिशियस एंड नॉन कोऑपरेटिव नेबर इन चाइना एशिया। सस्पिशियस की हुंदा जरा हर गल ते आपां शक करदे आ कि इहते चाइना ने कीता होएगा, किसी भी गल ते किसी भी सस्पेक्ट करना। सस्पेक्ट इज द मेन वर्ड, रूट वर्ड जिन्होंने कहने हैं, उस वर्ड अगे आया है सस्पिशियस। एक होर वर्ड है सस्पिशन, सस्पिशन हो गया शक करना, सस्पिशियस एंड नॉन कोऑपरेटिव ए हो गया एडजेक्टिव, ही इज वेरी सस्पिशियस। जो आप किसी की गल करते हैं कि वो बड़ा सस्पिशियस शक्की मिजाज का है, और सस्पिशन की होया शक। नॉन कोऑपरेटिव नेबर इन एशिया, मतलब बाकी नेबर्स जड़े है वो तो कोऑपरेट करते हैं, पर इंडिया ही सब तो ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव है चाइना की नज़रों में। बीजिंग ऑल्सो नोटिस दैट न्यू दिल्ली was beginning to openly involve external powers to collaborate with it an anti-China strategy in South Asia and the Indian Ocean। कि एशियन पावर्स जी होर है होर कंट्रीज हैं उन्होंने कोलैबोरेट करता है इंडिया, और चाइना को इग्नोर करते हैं, चाइना के अगेंस्ट हो जाते हैं सारे। एंटी चाइना स्ट्रैटेजी फॉलो होती है इंडिया वालों हर चीज़ विच। Worse still must have been the spectacle of India brandishing its Tibet card। Spectacle here means scene या वो instance। वर्स मतलब वो और भी बुरा था, चलो एंटी चाइना वो तो थी उनकी पॉलिसी, ये तो मानते थे, पर यह गल उन्होंने होर भी माड़ी लगी जो इंडिया ने तिब्बत में जो सपोर्ट करता है इंडिया, या जिस दलाई लामा इत्थे इंडिया जाके रहंदे, धर्मशाला रहंदे हो, तो चाइना कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रांडिशिंग मीनस शो ऑफ करना, दिखाना, या पूरा एक्सेप्ट करना इस चीज़ को। सच अनब्रिडल्ड कॉम्पिटिशन एंड राइजिंग कॉस्ट टू इंडियन एंड चाइनीज इंटरेस्ट। अनब्रिडल्ड की होता है बड़ा बिल्कुल खुला कंपटीशन है, बिल्कुल। ब्रिडल्स होते हैं जो जानवरों के डाले जाते हैं नकेल, कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो उसकी रस्सियां होती है, रेंज बोलते हैं जिनको, दैट इज कॉल्ड ब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मतलब बिना कंट्रोल का जो भी ये कंपटीशन है। एंड राइजिंग कॉस्ट टू इंडियन एंड चाइनीज इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। एंड डोकलाम वाज द टिपिंग पॉइंट, appears to have persuaded both Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping that their policies were producing zero-sum outcomes। Policies जो भी सीगियां कुछ मतलब हो नहीं रहा, बन नहीं रहा उन्होंने पॉलिसीज का, कुछ भी अपना कॉपरेशन हो नहीं रही, and required some kind of a course correction। Course correction means change of strategy। भी अपना जो ऑलरेडी हुन तक हो रहा है दैट इज नॉट यील्डिंग एनी रिजल्ट, कुछ हो फायदा नहीं हो रहा, कुछ नतीजा नहीं मिल रहा पॉजिटिव, तो दोनों कंट्रीज नू कोर्स करेक्शन की लोड़ है। कोर्स करेक्शन मीन्स चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ क्वेश्चन 1, व्हाट डज द फ्रेज ड्राइंग ब्लड इन पैराग्राफ रिफर टू। ए बड़ा लिटरल जा मीनिंग है, लिटरल मतलब ड्राइंग ब्लड मतलब खून करना, वो तो नहीं होएगा। To perform an incision on someone, incision means कट मार के खून निकालना, naturally ये मतलब नहीं है। To make someone very angry, to attack each other and to match up to each other in terms of combat ability। दोनों ही कंट्रीज हैं वो अपना बढ़ाई जा रही हैं अपनी पावर, वहाँ पे जो बॉर्डर पे एरियाज, अपने बॉर्डर एरियाज में अपनी मिलिट्री जो स्टैंडिंग करते हैं, वहाँ पे दोनों कंट्रीज बताई जा रही हैं कि कैन लड़ाई करते भी नहीं और अपना उत्थे कटांदे भी नहीं पूरी संख्या। Which of the
following is not a factor in increasing China's doubts about India. So we have to increasing and not. आप इन्ना गल ते ध्यान देना है. We have to read the statements according to this. India has used the case of Tibet as a weapon to confront China. B. India has closed bilateral trade with China. India has been involved in forming coalition against Chinese domination, and India has boycotted the Belt and Road Initiative. मतलब ऐसे में कौन सी चीज है इनमें से जिसने इंक्रीज नहीं किया है चाइना का डाउट अबाउट इंडिया? अपना अच्छे रिलेशंस है इन चाइना और इंडिया जो बायलैटरल ट्रेड तो हैगा ही है ना, बहुत सामान आंदा है चाइना दा. तो which of the following is true about emerging Indo-China relationship? India and China have been willing to give each other the upper hand. In China has a positive image of India's foreign policy. नहीं ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे ਦੀ पॉलिसी ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ. India's boycott of BRI affected China. India's response has been cordial. Cordial means friendly, warm, with regard to the Himalayan standoff. जो इंडिया ने जो चाइना का इनिशिएटिव सीगा उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो दोनों के रिलेशनशिप में बहुत फर्क पिया. Which countries are China's main strategic rivals? उत्थे मेंशन किया है कि इंडिया अलाई कर रहा है, इंटरनल फ्रेंडशिप कर रहे हैं यूएसए एंड जापान. इतने मेंशन किया ही हुआ पैराग्राफ. तो वी जस्ट नीड टू गो बैक टू इट और आप उतो आंसर देखेंगे. Which of the following statements is incorrect with regard to the passage? India's increasing ties with USA has been welcomed by China. There have been enough tension between the countries of India and China lately. India's military aspirations. Aspirations क्या होती हैं? हमारी जो इच्छाएं, जो भी उनकी मिलिट्री इच्छाएं हैं, जो भी उनके तरीके हैं, they have been affecting China's stand on India. Leaders of the countries India and China might reassess their policies. पर हमने क्या ढूंढना है? Incorrect. So this is definitely incorrect. China never likes कि इंडिया और USA cooperate कर रहे हैं काफी issues पे. Now choose the word which is most similar in meaning to the word given in bold as used in the passage. Similar word, synonym, encroachment. अच्छा, vindication. Vindication is a word जिससे हम किसी चीज का बदला ले लेते हैं, उसको कहते हैं I have been vindicated. Perspective होता है आपके देखने का एंगल, वो भी इंक्रोचमेंट का मतलब नहीं लग रहा. मिराकुलस मीन्स बड़ा जिसना कोई चीज मिरेकल हो जाए. आई हैड अ मिराकुलस एस्केप इन दिस एक्सीडेंट. हियर द वर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर इज इनकैचमेंट. कोई चीज किसी ते ਆਪਾਂ कब्जा नहीं लोकी कर लेंदे कि दूजे दी चीज जगह ते इंक्रोचमेंट कर ली, इनकैचमेंट कर ली, ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਤੇ इंक्रोचमेंट कर लिया. सो दिस इज द वर्ड असर्टिव. असर्टिव मीन्स जरा चीज अपनी गल नूं जोर नाल रखदे हैं, मनवांदे हैं अपनी गल. The answer is aggressive. So docile means someone who is timid, ज़्यादा गुस्से वाला नहीं, आराम नाल दूजे नाल रहन वाला. That person is called docile. Populative दा भी meaning नहीं होएगा. Jubilant is a person who is very happy and joyous in nature. हमेशा जोश विच रहन वाला. That is called jubilant. So assertive दा रहेगा word aggressive. Choose the word which is most similar in meaning to the word given in bold as used in the passage. Unbridled. मैं ऐसे समझाया सी. bridles मतलब जो जानवरां दियां लगाम हुंदी है, reins कहंदे हैं जिन्हों, REINS. Callous means casual. Cautious means थोड़ा जा लोग की ध्यान नाल चलते हैं. We are very cautious कि ਅਸੀਂ बीमार ना हो जाइए या गिर ना जाइए, ध्यानपूर्वक चलना. Appalled means बड़ा बुरा जा लगना कि कोई चीज, दुखी होना. Unconstrained. This is a prefix हो गया UN, and constrained मतलब control. So unbridled the synonym will be unconstrained. So contradictory. The second word is
इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डोसाइल मैंने भी समझाया, डोसाइल का मतलब कोई सॉफ्ट स्पोकन या टिमिड या इंसान जो होंगे उन्होंने कहते हैं ही इज वेरी डोसाइल। सेकंड डिस्टिंग्विश्ड, ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जो कोई इंपॉर्टेंट या गेस्ट आता है आप वर्ड यूज करें डिस्टिंग्विश्ड। एंटीथेटिकल, दिस इज द वर्ड, दिस इज आवर आंसर। एंटीथेटिकल मीन्स डायरेक्टली ऑपोजिट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड प्रोलिफिक का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा, जैसा ही इज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा लिखन दी ओदी कैपेबिलिटी है। Choose a word which is most opposite in meaning to the word given in bold as used in the passage. Brandish, मैं पहले ही कीता सी क्या सा मीनिंग दसिया सीगा ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ brandishing ਤੇ with card, it means show off करना या दिखाना। ਇੱਥੇ retaliate ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, retaliate ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਨੂੰ retaliate ਕਹਿੰਦਾ। Considerate, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। Conceal, conceal means to hide, तो brandish ਦਾ ਇੱਥੇ opposite ਹੋਏਗਾ conceal। brisk means fast, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ meaning ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, illogical ਜਿਹਾ word ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ context ਵਿੱਚ। accelerate, accelerator ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ vehicle ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈਦਾ, that thing accelerate here is a verb to increase the speed। circulate, ਘੁਮਾਣਾ। obsolete, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ obsolete ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। restrain, restrain and emanate, emanate means ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, good smell emanates from here, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ restrain, थोड़ा रोकना, एक्सीलरेट करना, तेज चलाना, restrain करना मतलब अपने आप ਨੂੰ कंट्रोल करना या किसी भी चीज ਨੂੰ कंट्रोल करना। could you dash in this form for me please? wrote, wrote is the past form given, तो ਇੱਥੇ नहीं होएगा। could you wrote in this form, this is wrong। could you make in this form, this is incomplete। could you note, no, this will be fill in this form। fill in मतलब it's a phrase, you दो words आएगा, fill in मतलब क्या तुसी ये form पढ़ सकते हो मेरे वास्ते। so here the correct answer will be D। be careful not to dash your passport। lose, loss, lose, lost, the pronunciation is the same। this loose is when we say that this shirt is very loose to me, tight the opposite, खुला। loss हो गया, loss ते नहीं सूट करेगा, loss means कोई नुकसान जो होया हुंदा है, this is the answer। and lost the past form हो गया, अभी यूज नहीं होएगा because general गल कर रहे हैं, जैसे कहते my passport is lost, I have lost my passport, ਤਾਂ lost आना सी। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ lose, LOSE। ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ lose ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, this means ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। we must dash the football match on TV this evening। look, see, listen, watch। look मतलब normal ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, look ਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ look, see और watch तीनों ना मीनिंग सिमिलर है, ठीक है। सी मतलब देखना, कैन यू सी द ब्लू स्काई। लुक, ही लुक्ड एट मी। वॉच मतलब होंदा है जो तुसी ध्यान नाल कोई चीज देखदे हो स्पेसिफिकली बैठ के, दैट इज कॉल्ड अ वॉच। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी। सी मतलब एंजी कैजुअली कोई भी चीज दिख जानी, व्हेन वी ऑन पर्पस व्हेन वी सी समथिंग, दैट इज कॉल्ड वॉच। Choose the best definition of respite। is it a drink? No, this is not the answer। intermission, intermission का मतलब break, सा interval आंदा in movie विच। a rest from something difficult, or a device, device मतलब कोई औजार, कोई tool, but the correct word is, correct meaning is a rest from something difficult। I am very tired, I need a respite today। मतलब मैं कोई काम कर रही हाँ या बड़ा परेशानी वाला काम है, हुण मैनू उहदे विच ब्रेक चाहिदी है, थोड़ा जिहा गैप चाहिदा है, then it is called a rest from something difficult। choose the best definition of oblivious। far away, believable, unbelievable या totally unaware।
द आंसर इज टोटली अनअवेयर। ऑब्लिवियस ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ऑब्लिवियस मतलब मैंने तो ही इज ऑब्लिवियस टू माय सफरिंग, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ कि आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम। जिस एक कॉमन एक होर वर्ड है ऑब्वियस, तो ਅਸੀਂ कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्वियस एंड ऑब्लिवियस दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, आपस ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फार अवे तो बिल्कुल सूट नहीं करता, बिलीवेबल भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनती इन्हों आपस में, अनबिलीवेबल बिलीवेबल इन्होंने देता। फोर्थ इज टोटली अनअवेयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। What is meaning of these idiomatic expressions? आप idioms यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज विच टू मेक द लैंग्वेज मोर प्रेजेंटेबल या अपनी गल नूं होर एम्फेसाइज करने वास्ते। किक द बकेट, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नो दैट इज नॉट राइट। टू ruin someone's plans, किसी दी प्लान्स खराब करना। एंग्री अबाउट समथिंग, टू डाई। ही किक द बकेट मतलब ओदा डेथ हो गई है। Spill the beans, to please someone, किसी को खुश करना। To outperform, to give out a secret, that is the correct answer। To separate valuable from worthless, so मतलब तुसी कोई secret जा रखा है, जब 4 friends ने और किसी ने दसता तो कहना he has spilled the beans, कि उन्हें दूसरे को दसता। That was all about today's lecture, children. Thank you. I just want to inform you कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक PDF जो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਔਰ ਯੂਜ਼ੇਜ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੀ CSAT ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ सब्जेक्ट ਵਿੱਚ हेल्प मिलेगी और मेन्स विच मिलेगी ही मिलेगी। So thank you so much for viewing my lecture. Thank you.